जहां ज्ञानवापी मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की है मुस्लिम पक्ष की याचिका। ब्याज तहखाने में जारी रहेगी पूजा। हाईकोर्ट ने कहा पूजा पर रोक नहीं लगेगी। ज्ञानवापी में पूजा कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका थी जिस पर सुनवाई हुई है। यहां पर मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। ब्याज तहखाने में जारी रहेगी पूजा। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां पूजा पर रोक नहीं लगेगी, हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। बता दें, मुस्लिम पक्ष ने याचिका दाखिल की थी कि पूजा पर रोक लगाई जाए, लेकिन यहां पर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने रोक न लगाने का आदेश दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की है मुस्लिम पक्ष की याचिका। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ब्याज तहखाने में जारी रहेगी पूजा। पूजा पर रोक नहीं लगेगी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि पूजा पर रोक नहीं लगेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाएं थी, फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर, जिसमें उन्होंने 17 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था और 31 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था, आज वो दोनों याचिकाएं माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी हैं। तो इसका अर्थ ये है, इसका निष्कर्ष ये है कि जो पूजा वहां पे चल रही है वो नियमित रूप से चलती रही। देखिए, इसमें जो आधार बना है, मुझे लगता है माननीय न्यायालय के फैसले का, उसमें कोर्ट के सामने हमने स्पष्ट रूप से बात रखी थी कि सेक्शन 151 सीपीसी में कोर्ट को ये पावर है, जहां पे कोर्ट अगर कोई चीज मिस हो गई ऑर्डर में तो उसको क्लैरिफाई कर सकती है फर्दर ऑर्डर से। और साथ ही साथ जो उस केस की हिस्ट्री है वो एक बहुत ही चेकर्ड हिस्ट्री है कि व्यास परिवार बराबर नवंबर दिसंबर 1993 तक वहां पे पूजा पाठ करता चला आ रहा था। उसके काफी एविडेंसेस और प्रूफ हमने कोर्ट के सामने दाखिल किए थे। इसलिए मुझे लगता है, इसलिए आज माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक वेल रीजन जजमेंट दिया है, जिससे अंजुमन इंतजामिया की जो दोनों फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर्स थी उसको डिसमिस किया। ने फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर और 227 की एप्लीकेशन जो कि मुस्लिम साइड ने डिस्ट्रिक्ट जज के आदेश के खिलाफ दाखिल की थी, उसमें इन्होंने आज फैसला सुरक्षित रखा था। आज उन्होंने फैसला प्रोनाउंस किया है, जिस फैसले के आधार पर उन्होंने ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ा है, पूरा ऑर्डर नहीं पढ़ा है। उसमें यह कहा है कि मुस्लिम पक्ष द्वारा दी गई दलीलों को बलहीन माना गया है और उसको खारिज कर दिया है। इसका मतलब यह है कि पूजा जैसे वहां चल रही है जारी रहेगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो अपॉइंटमेंट और रिसीवर किया गया उस प्रॉपर्टी का तहखाने का वो चलता रहेगा। ने फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर और 227 की एप्लीकेशन जो कि मुस्लिम साइड ने डिस्ट्रिक्ट जज के आदेश के खिलाफ दाखिल की थी, उसमें इन्होंने आज फैसला सुरक्षित रखा था। आज उन्होंने फैसला प्रोनाउंस किया है, जिस फैसले के आधार पर उन्होंने ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ा है, पूरा ऑर्डर नहीं पढ़ा है। उसमें यह कहा है कि मुस्लिम पक्ष द्वारा दी गई दलीलों को बलहीन माना गया है और उसको खारिज कर दिया है। इसका हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है, यानी कि पूजा पर रोक नहीं लगेगी। मुस्लिम पक्ष ने दरअसल याचिका दाखिल की थी और आज हाईकोर्ट का फैसला आया है, इस पर सुनवाई हुई है और यहां मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। बता दें आपको कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की जो याचिका है उसे खारिज कर दिया है। ब्याज तहखाने में जारी रहेगी पूजा। हाईकोर्ट ने कहा मुस्लिम पक्ष लगातार ये मुद्दा उठा रहा था और याचिका में कई ऐसे बिंदु शामिल थे जिसमें पूजा में रोक लगाने की मांग की गई थी। अब हाईकोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी है, यानी कि पूजा जारी रहेगी ब्याज तहखाने में। तो 1 फरवरी जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था 15 फरवरी को, बता दें आपको 31 जनवरी वाराणसी जिला कोर्ट तहखाने में पूजा का आदेश दिया गया। 1 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में जाने को कहा, जिसके बाद सुनवाई हुई 15 फरवरी को। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था इस दौरान और 31 जनवरी को वाराणसी जिला कोर्ट ने फैसला सुनाया था। 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाओं की सिविल कोर्ट में अर्जी थी। 18 अगस्त 2021 को श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा दर्शन की मांग की गई थी। वहीं अप्रैल 2022 में परिसर के सर्वे वीडियोग्राफी का आदेश भी दिया गया था। अप्रैल 2022 को वाराणसी सिविल कोर्ट में आदेश दिया गया। मई 2022 में सर्वे के फैसले को मुस्लिम पक्ष की चुनौती मिली, जिसके बाद सुनवाई हुई। मई 2022 को पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सचिन पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, यहां पर मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। बिल्कुल माधुरी, जिस हिसाब से मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था कि नहीं
हिंदू की जो पूजा पाठ है उसको लेकर के, तो आज हाईकोर्ट ने भी सीधा रास्ता दिखा दिया है। जो उन्होंने अपील की थी उसको खारिज करते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं मुस्लिम पक्ष जो इस बारे में लगातार हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए नजर आ रहा है कि आखिर में जो पूजा पाठ है, जो खाने की पूजा पाठ, उस पर कहीं ना कहीं रुख रखते हुए नजर आ रहा है। लेकिन हाईकोर्ट ने भी सीधा रास्ता दिखा दिया, खारिज कर दिया। तो कह सकते हैं कि आगे जो है मुस्लिम पक्ष इस चीजों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते नजर आएगा, क्योंकि वाराणसी कोर्ट ने भी इसको खारिज कर दिया था, फिर मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट पहुंचा था। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह जाती है कि आज यहाँ पर जो मुस्लिम पक्ष की याचिका है उसको खारिज भी कर दिया है। तो कह सकते हैं मुस्लिम पक्ष जो इस चीजों को लेकर के लगातार सर्विस रिपोर्ट हुई हो, क्या यहाँ पर तहखाने को लेकर के लगातार जो है दावे तहखाने को लेकर के लगातार जो है दावे करते हुए नजर आ रहा है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, वजूखाना था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि जो एएसआई की जो रिपोर्ट थी वो भी सौंपी थी एएसआई ने, उसको लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है उसको लेकर के जितनी भी चीजें वो देखने को नजर आ रही थी। तो आज का जो है कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष इस चीजों की और जो मायूसियत है वो भी देखने को मिल रही है। माधुरी जी सचिन, जैसे कि मुस्लिम पक्ष ने पूजा का मुद्दा उठाया, पूजा करने पर रोक लगाने की मांग की, यानी कि ये माना जाए कि बड़ा झटका तो मिल गया है, लेकिन आगे भी मुस्लिम पक्ष चुप नहीं रहने वाला। देखिए, ये कहना भी उचित होगा क्योंकि हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, हाईकोर्ट ने जो खारिज किया, आगे सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा मुस्लिम पक्ष ऐसा लग रहा है कि खटखटाया नजर आएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो एएसआई की रिपोर्ट थी, मैं बार बार इस चीज को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एएसआई की रिपोर्ट में सीधा साक्ष्य भी नजर आए थे। एएसआई की रिपोर्ट में यह भी था कि वहां पर हिंदू की देवी देवता है, उनके अवशेष ही पाए गए हैं। तो उसको लेकर के उसको आधार बनाते हुए कहीं ना कहीं हाईकोर्ट भी जो है खारिज करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हाईकोर्ट का दरवाजा जहां खारिज होते नजर आए, मुस्लिम पक्ष जो सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो मुस्लिम पक्ष है वो अभी शांत नहीं रहने वाला है। अगर हम बात करें मुस्लिम पक्ष की याचिका की, तो कौन कौन से वो अहम बिंदु थे जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की है, और क्या कुछ अभी हाईकोर्ट ने आदेश भी जारी किए हैं? इस सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा है, वो भी पूरी जानकारी विस्तार से दीजिए। बिल्कुल, देखिए, जिस हिसाब से मुस्लिम पक्ष को इस चीज का कहीं ना कहीं जाकर के ये था कि यहाँ पे वजूखाना है, लेकिन वहाँ वजूखाने की जो बात थी वो कई सालों से चली आ रही थी। लेकिन व्यास जी के तहखाने को लेकर के जो बातें थी, क्योंकि एएसआई की रिपोर्ट में वो तय हुआ था कि यहाँ पर जो पश्चिमी दीवार है ज्ञानवापी की, कहीं ना कहीं उसके अंदर अवशेष पाए गए, तो उसको लेकर के बहस हुई है। उसके बाद कई ऐसे बिंदु थे जो हाईकोर्ट में इसकी अपील करते हुए मुस्लिम पक्ष लगातार मजबूती के साथ खड़ा था। लेकिन कहीं ना कहीं ये मायूसियत नजर आई है, क्योंकि हिंदू पक्ष के पास वो प्रूफ और एविडेंस के साथ में मौजूद था, जो कि एएसआई की रिपोर्ट में जो कुछ पन्नों में जो काफी सारे पन्नों में जो चीजें थी वो लेकर के जो मजबूती के साथ उन्होंने वो रिपोर्ट सौंपी थी, उसको देखते हुए हाईकोर्ट ने जो है कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं जो आदेश उसको खारिज करते हुए नजर आया। कई ऐसे बिंदु थे वजूखाने को लेकर के, मंदिर पूजा पाठ को लेकर के, इन सारी बिंदुओं पर मुस्लिम पक्ष लगातार दावे देता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन आज कहीं ना कहीं मायूसियत नजर आई है। सचिन, कहीं ना कहीं इस आदेश के बाद जो हिंदू पक्ष है उसके केस को कहीं ना कहीं मजबूती मिली होगी। बिल्कुल, देखिए, जिस हिसाब से आखिर में आज जो खारिज हुई है, हिंदू पक्ष लगातार मजबूत नजर आता है, क्योंकि लगातार जितने एएसआई सर्वे की रिपोर्ट, कमीशन की रिपोर्ट से लेकर के अगर हम आज तक की बात करें तो हिंदू पक्ष लगातार मजबूती के साथ इस चीजों को करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आज और मजबूती इसलिए होगी क्योंकि जो मुस्लिम पक्ष ने दलील दी थी, जो हाईकोर्ट में जो अपील की थी, वो भी खारिज होती हुई नजर आई है। तो हिंदू पक्ष को और मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है। चाहे विश्वशंकर जैन की अगर बात करें, उन्होंने भी बड़े दावे के साथ कहा था कि जो रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं हमारे पक्ष में आएगी, तो वो आज देखता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि मुस्लिम पक्ष की जो ये नाराजगी थी, जो इन्होंने यहाँ पर जो रिपोर्ट कही थी हाईकोर्ट में, वो कहीं ना कहीं खारिज है। तो कह सकते हैं कि एक बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष को, लेकिन हिंदू पक्ष को अगर मैं बात करूँ तो मजबूती की और बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सचिन, यहाँ पर हिंदू पक्ष का जो केस है वो और मजबूत होगा और मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।